भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान। छिंदवाड़ा घटना पर बोले दिग्विजय सिंह, कोल्ड्रिफ दवा से कई बच्चों की जान चली गई। 2 सितंबर से लगातार हालत बिगड़ती गई, लेकिन 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दी। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछे सवाल। क्या प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर ने कभी बैठक की? 2 सितंबर को पहली मौत हुई, 1 महीना सरकार को समझने में क्यों लगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछे सवाल। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 9% कंपनियों का ही निरीक्षण क्यों किया? 100% क्यों नहीं हुआ? 36% फेल हुआ, फिर भी बिक्री क्यों बंद नहीं हुई? 2023 में जब सजा समाप्त कर जुर्माना लगाया गया, 945 करोड़ फार्मेसी कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड जमा करवाया गया। इन कंपनियों में से 35 कंपनियां ऐसी थीं। बीजेपी का कहना है कि नकली दवा बनाओ, लोगों को मारो और हमें चंदा दो। जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जांच के लिए बीजेपी के चंदा लेने के कारण काम नहीं कर पा रही। एमपी में एक भी टेस्टिंग लैब क्यों नहीं है? स्वास्थ्य राज्य मंत्री वहाँ गए, ना डिप्टी सीएम वहाँ गए, मुख्यमंत्री तब गए जब कई मौतें हुई। आप क्या मानते हैं कि सरकारी सिस्टम में जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी लापरवाह थी? मुख्यमंत्री से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर सबकी जवाबदारी इसके अंदर है। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। और कोई दूसरी देश होता, प्रदेश होता और दूसरी सरकार होती तो इस्तीफा हो गया होता मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का। सर, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, खासकर उनके मंत्री या सीएम, इन लोगों ने, इनका ये कहना था जहां ये मैन्युफैक्चर्ड हुई थी तमिल में, उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारी उनकी तो थी, लेकिन आपका जो ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था, ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा था कि जो लगातार मौतें हो रही हैं और उसका टेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? 2 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बच्चे मरते रहे। आप क्या सो रहे थे? सर, जो दूसरे स्टेट से दवाएं मध्य प्रदेश में आती हैं, उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाती है। जो बैच की दवा आ रही है, सारी दवाओं की टेस्टिंग नहीं होती है। ऐसे में कौन सी दवा? बिल्कुल ऐसा है। सुनिए, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पे दवा बना रहे हैं, उनकी टेस्टिंग होनी ही चाहिए, और जो बाहर से आती हैं उनका भी रेगुलर टेस्टिंग होना चाहिए। सर, एक सवाल और है इसी से रिलेटेड। जीतू पटवारी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि एक रैकेट काम कर रहा है जिसका सरगना सोनू राणा है। कौन? सोनू राणा है। कौन है सोनू राणा भाई? हाँ, उन्होंने एक प्रेस और उसमें जो राजेंद्र शुक्ला के साथ उसकी फोटो थे और इन्हें पॉलिटिकली आश्रय। देखो ऐसा है, ये छोटे मोटे सोनू राणा और हेल्थ मिनिस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और सीएम की जवाबदारी है। डिप्टी सीएम हेल्थ को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए था, और मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था अगर वो इस्तीफा ना दें तो। सर, स्टेट की अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दावे ये होते हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज हो गए, बहुत सारे लगातार मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जब बच्चे बीमार हुए, बच्चों को जब इनिशियल सिम्टम्स आए, इनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ का मेडिकल कॉलेज जो है कि रेफरिंग सेंटर के रूप में यूज किया गया। सारे बच्चों को नागपुर लेकर के जाया गया, बिल्डिंग बना दी गई है वहाँ पे स्टाफ। देखिए बात यह है, मुझे जानकारी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज किस स्टेटस पे है। कोई भी नया मेडिकल कॉलेज खुलता है, उसके कंप्लीशन में, फुल कंप्लीशन में, उसके लिए उसकी निर्धारित मापदंड है, निर्धारित प्रक्रिया है। उसके बाद ही उसको मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का अधिकार मिलता है। इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज का स्टेटस क्या है। सर, आप कार्रवाई करने के बारे में बात कर रहे थे। जब सभी गन बिक गई, दिवाली बीत गया, प्यार आना शुरू किया, राज्य स्तर पर ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश पहले भी जारी नहीं हुए, जबकि आपने बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी 2023 की घटना के बाद। तो क्या इसमें राज्य सरकार की भी गलती की समय रहते? अरे बिल्कुल है श्रीमान, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो यही समिति जो है, जो राज्य स्तर पे देखना चाहिए, आईसीएमआर के क्लियर डायरेक्शन का उन्होंने क्यों पालन नहीं किया? क्या सोते रहे आप, जिसकी वजह से बच्चों की आंखें चली गई? कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने, मुख्य सचिव ने, दोनों ने इसका स्पेसिफिकली जरूर किया था कि इसका ध्यान रखा जाए। मतलब हो जाने के बाद? नहीं, उसको 18 तारीख को, उसके बाद ये घटना हुई। देखिए बात वही है, मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि पूरी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी व्यस्त है कमाई में, उसके पास ये सब चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता, समय कहाँ उसके पास? वसूली हो रही है।
सर, प्रधानमंत्री ने बिहार में अपने भाषण में कहा कि हमने रील्स बनाना आसान किया, नौजवान छोड़िए, रील्स